रे बाहरे बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है बिग बहोरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। आज की बिग बहोरिया हैं अंशु जायसवाल जी और अब उनकी सासू माँ मेरे साथ बैठी हुई हैं। उमा जी, ये बताइए कि जो आप सोशल एक्टिविटी करती हैं, प्रशासनिक सेवा भी आपने करी है, तो ये सारा जो कार्य है आपका, इन सबों का घर में क्या असर पड़ता है? देखिए, मैं प्रशासनिक सेवा में जब आई तो मेरा शुरू से ही समाज सेवा करना ये लक्ष्य रहा है और उसी को लेकर के मैं प्रशासनिक सेवा में ही कदम रखा। और आज जबकि मैं प्रशासनिक सेवा में नहीं हूँ तो अब मैं खुल करके जनता की सेवा करना चाहती हूँ और वो मैं कर रही हूँ। तो समाज की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में आप लगी हुई हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं, उसका कुछ असर घर पे भी पड़ता है। घर की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आप क्या करती हैं? घर को प्राथमिकता देना, परिवार को प्राथमिकता देना एक हमारा संस्कार भी है, एक हमारी संस्कृति भी है। तो उसमें किस तरह से सामंजस्य बना करके चला जाए, ये मैंने सीखा है और उसे मैं करती हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है और मुझे अपने परिवार वालों का बहुत सहयोग मिलता है। जहाँ तक मेरे बेटे की बात है तो वो अपने काम में अच्छी तरह से निपुण है, इसलिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है। और उनकी जो मिसेस, जो मेरी बहू हुई, वो भी बहुत निपुण है और बहुत ही मृदु स्वभाव की है, इसलिए मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई काम करूं और उसमें मुझे सहयोग ना मिले। तो आपने अपनी बहू के बारे में क्या सोचा था? कैसी बहू आप सोचती थी कि लेके आएंगी अपने बेटे के लिए? जो भी कन्या या जो भी लड़की शादी के लिए जब पसंद की जाती है और जब उसका ब्याह हो जाता है और वो दूसरे घर चली जाती है तो उसे जैसा आप देंगे, जैसा आपका व्यवहार रहेगा, जैसी उसकी परिवार की परिभाषा रहेगी और वो देखते समझते वो उसमें मिलने का प्रयास करती है। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, उसने भी सहयोग किया और मैंने भी पूरा सहयोग दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ा उसको शुरू के दिनों में थोड़ी सी अड़चन महसूस हुई। अड़चन इसलिए महसूस हुई, वो समझने लगी कि मैं कैसे बाहर भी कर पाती हूँ और अंदर भी करती हूँ। बस उसी दरमियान थोड़ा सा उसे परेशानी हुई, लेकिन जब वो समझ गई तो मैं चाहती हूँ कि अब वो भी समाज सेवा में मेरा सहयोग करे। लेकिन उसे शायद परिवार ही ज़्यादा प्राथमिकता वो देती है, तो फिर मैं उसे प्रेशर भी नहीं देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी जीने का हक सबको है और वो अपनी मर्जी से जिए, बस यही मैं चाहती हूँ। क्या क्या सिखाया है अभी तक आपने अपनी बहू को? मैं ये कहना चाहूँगी कि शुरू से मैं ही अनुशासन को पसंद किया जी। और जहाँ अनुशासन है वहाँ कोई क्लेश नहीं होता है। सब लोग अनुशासन के अंदर रह करके जो व्यवहार करते हैं उससे किसी को तकलीफ नहीं होती है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अब वो कोई ऐसा काम नहीं करती है जिससे मुझे कोई अड़चन हो और मैं भी कुछ उसके दिल को नहीं दुखाना चाहती हूँ। ऑटोमेटिकली ये सब होता है, इसमें माइंड सेट है। अब तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए बहू मेरी एज गुड एज बेटी के समान है। बखूबी माँ जी ने सारी बातों को रखा है और आपके जवाबों से बड़ा संतुष्ट हूँ। मैं मिलना चाहूँगा अब आपके बेटे से और आपकी बहोरिया दोनों से एक साथ। जी जी जी। तो आइए मिलते हैं। बिग बहोरिया अंशु जी और उनके पतिदेव विनोद कुमार जी मेरे साथ बैठे हुए। विनोद जी, शादी जब भी होती है लड़के की तो बड़ा एक उमंग होता है, उत्साह होता है, ऐसी लड़की हो वैसी लड़की हो, आपने क्या सोचा था? मुझे एक्चुअल में मैं अपने माता पिता को देखता था, वो काफ़ी व्यस्त रहते थे जी। तो मेरी ये तमन्ना थी कि मैं एक हाउसवाइफ से शादी करूं जो हमारे घर को देखे, मेरे परिवार को देखे, क्योंकि हमें वक्त दे, हमारे बच्चों को वक्त दे जी। क्योंकि हमारे जो माता पिता थे वो अपने सर्विस के अंदर में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि वो हमें टाइम नहीं दे पाते थे। जी। इसलिए मेरी ये इच्छा थी कि मैं जिनसे शादी करूं वो कंप्लीट हाउसवाइफ हो। जी। इनके आने से आपके व्यक्तिगत जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ा? काफ़ी खुश था, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला और जो मैं अकेलापन महसूस करता था क्योंकि हमारे मदर फादर दोनों जॉब में थे और मुझे काफ़ी समय में अकेला रहना पड़ता था, उस कमी को उनके आने के बाद पूरी हुई और वो
मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। इसलिए आप पर फिर क्या प्रभाव पड़ रहा था अकेलापन का? कमी खलता था कि हमें वो टाइम नहीं दे पाते हैं। जी। ठीक है, जो चाहिए जी। एक बच्चे को अपने माता पिता से जो चाहिए जी। वो चीज़ नहीं मिल पाता था। जी। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मुझे इस मूवमेंट के जो हमारा मूवमेंट है, जो हमारा समय बीत रहा है, हमारे साथ रहते तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन उनकी भी मजबूरियाँ थी। जी जी, वो तो थी, उनकी भी मजबूरियाँ थी। बिल्कुल। इसलिए तो मुझे बताइए अंशु जी, आपकी जब अब अकेलापन इनके दूर करने के लिए आप आ गई थी, तो ये आपसे जी भर के गप्पे करते थे, सारी बातें बताते थे, और ज़्यादातर इनकी बातों में किस तरह की बातें होती थी? वैसे तो ये बहुत शांति प्रिय इंसान है और इन्हें शांत रहना और ज़्यादा इन्हें भी हल्ला पसंद नहीं है। लेकिन मेरी शादी के बाद थोड़ी मैं चंचल स्वभाव की हूँ और मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो मैं अक्सर घर में म्यूज़िक लगा के मतलब एंटरटेन करते रहती हूँ। और बाबू आने के बाद तो ये बहुत खुश हुए और ज़्यादा समय इनका बाबू में ही लगता रहता है, व्यस्त रहता है बाबू से बहुत। बाबू के बिना ये एक पल नहीं रहता है। जब मैं काम करके आता हूँ, मैं अपने परिवार के संग समय बिताता हूँ, तो जहाँ मैं इनसे दिन भर की बातें शेयर करता हूँ या उस दौरान इनको लगता है कि आपने ये काम गलत किया है, तो बोलते हैं कि नहीं आप ऐसा करो। जहाँ मैंने अच्छा किया है उसको उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और ऐसे भी ये अप्रिशिएट करते रहती है हमेशा। और इस तरीके से हम लोगों के बीच में एक फ्रेंडशिप, काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप डेवलप कर गया है। एक अच्छे खुशनुमा माहौल में हम लोग लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं। हमारा जो एक अकेलापन था, इनके आने के बाद उस कमी को इन्होंने काफ़ी दूर किया और मैं आगे की ज़िंदगी चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से जीऊँ। उस चीज़ को, उस पुरानी चीज़ को, उस पुरानी बातों को मैं भूल जाऊँ और एक नए सिरे से अच्छे तरीके से मैं अपने लाइफ को गुजारूँ। बड़ी अच्छी जोड़ी है आप लोगों की, शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मुलाकात होगी आपके साथ। आपकी सासू माँ भी होंगी। ओके। रे बाहर